Myself Rahul Trivedi. Welcome in my YouTube channel Rahul Sir Bio. Today we discussing pollination, type of pollination, their adaptation and drawbacks. तो लगातार हम इस चैप्टर में काम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सबसे पहले बच्चों पॉलिनेशन स्टार्ट करें इससे पहले हमें यह समझना होगा कि पॉलिनेशन है क्या। देखिए प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मेल गैमेटोफाइट बन गया और मोटाइल है पॉलन ग्रेन्स के रूप में, नॉन मोटाइल है। दूसरी तरफ मेगास्पोरेंजियम में फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी आपने देखा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में हो या एनिमल्स में हो, उसका जो मेन फैक्टर होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब निषेचन के लिए दो गैमेट्स का फ्यूजन आवश्यक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। अब ये मेल गैमेट्स कौन जो एंथर में बना, वो फीमेल गैमेट्स से कैसे मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, एंथर से निकला हुआ पराग कण मादा जननांग गायनोसियम तक कैसे पहुंचता है। इसी पहुंचने की घटना को हम पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा फ्रॉम एंथर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखिए यहां पर आप देख सकते हो, सपोज दैट इज द एंथर और एंथर के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये माइक्रोस्पोर्स बने। मैचुरेशन के बाद एंथर बर्स्ट हुआ और ये पॉलन ग्रेन्स बाहर आ गए इस तरीके से। कुछ 2 सेल स्टेज में, कुछ 3 सेल स्टेज में हमने आपको पहले बताया। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि एंजियोस्पर्म में गायनोसियम होता है, यहां पर आकर के लैंड करता है इस तरीके से। तो ये जो ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन्स का गायनोसियम के स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर हुआ, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। हिंदी में अगर बात को समझे तो परागण वो विशिष्ट घटना है जिसमें एंथर से निकले हुए पराग कण मादा के वर्तिकाग्र पर आकर के व्यवस्थित होते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा फ्रॉम एंथर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं, द
ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther, transfer of pollen grains from anther to the stigma या on the stigma of गाइनोसियम इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो बेटा ये आप समझ गए कि पॉलिनेशन क्या होता है। बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनेशन की, परागण के प्रकार की बात करेंगे। दैट इज बेसिस ऑन द जेनेटिक्स। टाइप ऑफ पॉलिनेशन का मतलब यहां पर है कि अपने ही फ्लावर में, अपनी जाति के किसी दूसरे फ्लावर में, या एक ही पौधे पर लगे हुए दो पुष्पों के बीच में। यानी पॉलिनेशन में जो काइंड्स है, इसमें बेसिस ये बनाया गया कि एंथर और गाइनोसियम के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है। तो इसके आधार पर पॉलिनेशन 3 प्रकार का है। एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जेटनोगेमी, और तीसरे प्रकार का पॉलिनेशन होता है जीनोगेमी। पॉलिनेशन में अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या हो रहा है कि सपोज दैट इज एंड फ्लावर, ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर में ये एंथर मीन्स एंड्रोसियम, स्टमेन, कोरोला, कैलेक्स वगैरह वगैरह। अब देखो यहां से पॉलन ग्रेन्स निकला, डिस्चार्ज हुआ, और डिस्चार्ज होने के बाद अगर निकला हुआ पराग कण अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर जाकर के ट्रांसफर हो जाता है। यहां पर देखो फ्लावर चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी पॉलिनेशन, ऑटोगेमी टाइप पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the का क्या बता रहा हूं कि सेम फ्लावर, अपने ही एंड्रोसियम से निकले हुए परागकण अपने ही मादा जननांग के स्टिग्मा पर जाकर के व्यवस्थित होते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो यह हमारा हो गया ऑटोगेमी। अब देखो ऑटोगेमी कब होगा, किस प्रकार के पौधों में ऑटोगेमी प्रकार का पॉलिनेशन होता है। सारी बातें समझने वाली है, यहां पर कोई भी चीज रटनी नहीं है। तो इसके लिए हम यहां पर एक हेडिंग लगाते हैं एडाप्टेशन। यानी चूंकि ये एक टाइप है, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलिनेशन कि सभी में पाया जाएगा, नहीं, कुछ में ऐसा होता है। अब किसमें ऐसा होता है उसके लिए पहली बात समझे। नंबर 1 बाइसेक्सुअलिटी, यानी ये आवश्यक है
ऑटोगैमी के लिए ये आवश्यक है कि बात जो आप देख रहे हैं यहां पर एडाप्टेशन की बाइसेक्सुअलिटी, यानी जिन पौधों में ऑटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है उनमें एक खास बात आपको यह ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखनी पड़ेगी उनमें? कि ऐसे सभी फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि जब मेल फीमेल दोनों होंगे तभी तो होगा, नहीं तो ऑटोगैमी होगा ही नहीं। तो बाइसेक्सुअलिटी मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। एडॉप्टेशन का पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर हमारा होता है होमोगैमी। अब देखो ये जरूरी है कि जिस समय एंथर मैच्योर हो रहा उसी समय स्टिग्मा या गाइनोसियम को भी इसे रिसीव करने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अरे भाई, जैसे शादी में समान उम्र के बच्चों के बीच मैरिज कराई जाती, अब 25 साल का मेल है और 3 साल की फीमेल है, कभी शादी हो भी गई तो कोई मतलब नहीं भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यंग वंस को फाइंड करना, और यंग वंस को फाइंड करने के लिए दोनों सेक्स का बराबर मैच्योर होना जरूरी है। तो ये जो दूसरी बात हमारी होमोगैमी है, मैच्योरेशन ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन सेम टाइम। मैच्योरेशन ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन ऑन सेम टाइम तभी हो पाएगा। अब पता चला एक पहले मैच्योर हो गया, एक बाद में मैच्योर हुआ, तो भी ऑटोगैमी कंप्लीट नहीं होगी। तीसरी बात हम देखेंगे जो एडाप्टेशन में बहुत खास बात होगी तीसरी, और तीसरी बात होती है हमारी क्लेस्टोगैमी। देखो यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्लेस्टोगैमस, एक होते हैं चेस्मोगैमस। तो दोनों का मतलब क्या होता है कि चेस्मोगैमस का मतलब ओपन फ्लावर और क्लेस्टोगैमस का मतलब होता है कि फ्लावर डस नॉट ओपन। फ्लावर डस नॉट ओपन। अब जब फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो बाहर से आने वाले परागकण इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यह जरूरी है कि इसका भी यह कैरेक्टर भी बहुत जरूरी है, नहीं क्लेस्टोगैमस फ्लावर होना आवश्यक। अब पूरी बात को एक बार ध्यान से समझे। ऑटोगैमी वो विशिष्ट प्रकार का पॉलिनेशन है जिसमें अपने ही एंथर से निकले हुए पराग के कण अपनी मादा वर्तिकाग्र पर जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। बात नंबर 1। और ऑटोगैमी उन्हीं पौधों में कंप्लीट होती जिनमें ये 3 कैरेक्टर पाए जाएंगे। पहला कैरेक्टर बाइसेक्सुअलिटी यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंस इन द सेम फ्लावर, then completed autogamy. Second, homogamy, both type sex organ matured within the same time. Third point, cleistogamous flower yani flower does not open. Then that type of plant completed autogamy type of pollination. अब देखिए टाइप नंबर 2 की बात करते हैं तो जिटेनोगैमी टाइप नंबर 2 होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे एक ये कोई भी प्लांट है, अब इस एक प्लांट में यहां पर ये ऐसे फ्लावर लगा हुआ है सपोज करो, और दूसरा फ्लावर यहां पर ऐसे लगा हुआ है ऐसे। ऑटोगैमी में हमने आपको बताया कि सेम फ्लावर, यहां पर बात क्या हो रही, सेम प्लांट, ये एक ही प्लांट है और इस प्लांट पर 2 फ्लावर लगे 1 और 2। अब अगर किसी भी फ्लावर से निकला हुआ पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट करता है तो हम इसे कहते हैं जिटेनोगैमी। ये इधर से इधर भी हो सकता है, उधर से इधर भी हो सकता है,
ये कंपलसरी नहीं कि ऊपर वाला ही नीचे वाले में आएगा, ये ध्यान रखें। जिटनोगैमी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच परागण की क्रिया होती है। अब देखो इसमें अक्सर नीट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि जिटनोगैमी इज, तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखें, कंप्लीटेड बाय अ पोलन एजेंट। वहां पर क्या था कि सेम फ्लावर में यहां से निकला यहां चला गया, तो किसी एजेंट यानी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहां पर पॉलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल है, तो दूसरे फ्लावर तक लाने के लिए किसी न किसी एजेंसी की, किसी न किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, जिटनोगैमी ऑलवेज कंप्लीटेड बाय अ पॉलन एजेंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम इसको देखें तो फंक्शनली is the cross pollination अब जैसे ऑटोगैमी था वो सेल्फ पॉलिनेशन था, अपने ही फ्लावर में हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब जब फ्लावर बदल जाए, तो यहां पर आप देख रहे हो कि फ्लावर चेंज हो रहा है। तो अगर हम क्रियात्मक तौर से देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। कई बार नीट क्वेश्चन में आया, नीट में। तीसरी बात, अब अगर ध्यान दें आप, लेकिन अगर हम इसको देखें जेनेटिकली, तो इस द सेल्फ पॉलिनेशन आनुवंशिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो चूंकि एक ही प्लांट में सेम जीन है, तो जो इसके पास जीन है वही इसके पास जीन है। तो ये दो तीन बातें हमारी बिल्कुल आप याद रखेंगे। एक बार फिर से पूरी बात को समझा देता हूं कि जिटनोगैमी इज द टाइप ऑफ या सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन केस ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसके लिए कंडीशन आपको तीन याद रखनी, दैट इज कंप्लीटेड बाय द pollen agent. Second point, that is functionally is the cross pollination, genetically is the self pollination. अब देखिए तीसरे नंबर जीनोगैमी की बात करते हैं। जीनोगैमी में क्या हो रहा है कि जैसे अपन मान लेते हैं कि एक ये प्लांट है और इस प्लांट में एक ये फ्लावर लगा हुआ है और दूसरा इसी जाति का दूसरा और प्लांट है, इसमें ये फ्लावर लगा हुआ है। अब यहां से पॉलन ग्रेन जा करके इसको पॉलिनेट करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोज करो ये भी रोज है और ये भी रोज है, तो सेम स्पीसीज तो है लेकिन दो अलग अलग प्लांट हैं, इस वजह से जेनेटिक्स दोनों की अलग अलग है। आनुवंशिक दृष्टिकोण से दोनों अलग, जैसे दो व्यक्ति दोनों मानव तो है लेकिन दोनों मानव में जीन अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी जेनेटिक स्थिति होती है। तो यहां पर जो जीनोगैमी है, द फॉर्मिटा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज, ये जरूर ध्यान रखो। एक दूसरी बात मैंने इसीलिए नोट लगाया, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। चूंकि अभी तक क्या था, ऑटोगैमी में या जिटनोगैमी दोनों में जेनेटिक सिमिलर थी, एक में तो फ्लावर ही सेम था और दूसरे में मैंने क्या बताया कि प्लांट एक था लेकिन फ्लावर टू डिफरेंट। यहां पर क्या हो रहा है, फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है, इसलिए ये वाली बात हमारी, दिस टाइप ऑफ ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। बात समझ गए? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।